एक सर्प का प्रश्न, खुशी कहाँ पर है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK मोटिवेशनल में। सभी मित्रों से अनुरोध है कि बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक पुत्र था। वे दोनों बहुत गरीब थे और उनका जीवन कठिनाइयों में बीत रहा था। एक दिन बुढ़िया के पुत्र ने अपनी माता से कहा कि माँ, यहाँ पर मेरे लिए कोई काम भी नहीं है, क्यों ना मैं दूसरे नगर में जाकर कुछ धन कमा कर आऊँ। दूसरे नगर में हो सकता है मुझे कोई काम मिल जाए और मैं पैसा कमा सकूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा। और बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और कहा, रास्ते में कुछ लेकर के खा लेना। बेटा चल दिया। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहां पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह भिखारी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि है कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे। और कोई भी व्यक्ति उस बूढ़े भिखारी की बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच उस युवक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्यों ना ये सिक्का मैं इस बूढ़े भिखारी को दे दूं। वह सोचने लगा कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है। यह सोचते हुए वह सिक्का उस बूढ़े भिखारी को दे दिया और उस बूढ़े भिखारी से पूछा, अब तुम मुझे अपने जीवन का अनुभव बताओ। उस बूढ़े भिखारी ने कहा, बेटा, मेरी इन बातों को गांठ में बांध लो जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। कि कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है कि इस स्थान से किसी दूसरे स्थान जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। बूढ़े भिखारी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो वह स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, स्थान नहीं। उस बूढ़े की बात सुनकर के वह युवा आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे इकट्ठे हैं। उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ। लोगों ने कहा, इस आशा के साथ हमारा कारवां यहाँ पर आया था कि इस कुएं से पानी निकाल कर पिए। अब हम स्वयं प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बांधकर बाल्टी डाली और हर बार रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा ताकि वह हमारी बाल्टियों को बाहर ला सके, किंतु वह भी वापस नहीं आया। पता नहीं कुएं में क्या है। उस युवक ने सोचा, इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का यही बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है कि ये कारवां के लोग मुझे कोई काम दे दें, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उसने कारवां वालों से कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहां पर क्या है। कारवां वालों ने तुरंत कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे स्वयं इस कार्य से डर रहे थे। उन कारवां वालों ने उस युवक की कमर रस्सी से बांधी और उसे कुएं में भेज दिया। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वह पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियों को ढूंढने लगा, एकदम से अचानक उसने एक काले सर्प को देखा। काले सर्प को देख करके वह युवक डर गया। युवक ने डरते हुए काले सर्प को नमस्कार किया। इस पर सर्प हंसने लगा और बोला, तुम मुझको एक युवक सज्जन लग रहे हो। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। यदि तुमने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें ये अनुमति दूंगा कि कुएं से पानी लेकर सुरक्षित वापस चले जाओ। यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको भी उन्हीं लोगों की भांति यहाँ पर बंदी बनाऊंगा जो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। ऐसे में युवक ने सोचा, इससे बहस करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। युवक ने कहा, ठीक है, मुझको तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम अपना प्रश्न पूछो। सर्प ने युवक से कहा, ये बताओ कि खुशी कहाँ पर है। युवक को अचानक उस बूढ़े भिखारी की बात याद आ गई। उसने उत्तर दिया कि खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न है। युवक का उत्तर सुनकर के सर्प खुश हुआ और उसने युवक को उपहार में सोने की मोहरें दी
और उन कारवा वालों की बाल्टियां भी वापस कर दीं और उससे कहा कि सोने की मोहरों के बारे में किसी को बताए ना। वह युवक कुएं से बाहर आया और उन कारवा वालों को पानी पिलाया और उनकी बाल्टियां भी वापस कर दीं और वह अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा से बढ़कर बुजुर्गों का अनुभव होता है, इसलिए बुजुर्गों की बातों को ध्यान में रखकर हमें कार्य करना चाहिए। जो भी कार्य करना चाहिए बहुत सोच समझकर। इसलिए अपने बुजुर्गों की बातों को अनसुना ना करें, यही आपकी समझदारी है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।